और योगासन। योगासन अपन करते हैं खूब, 1-1 घंटा, 1.25 घंटा करते हैं ना, करना चाहिए, अच्छी बात है स्वास्थ्य के लिए सही। मैं भी कभी कभी करता हूँ, पर रोज नहीं करता हूँ। जब सच्चाई मालूम पड़ जाए तो क्या करना, जब सच्चाई मालूम पड़ जाए तो क्या करना, क्या है सच्चाई? सच्चाई ये ठगता है हमें, समय ले लेता है 1.25 घंटा। ये 1.25 घंटा कहाँ लगाना है हमें, वास्तव में योगा में लगाना है। महर्षि पतंजलि ने एक भी योगा नहीं बताया है, आप उसके बुक्स पढ़ के देखिए। उन्होंने जो अष्टांग योग दिया है, अष्टांग योग में जो उन्होंने 8 अंग दिए हैं ना, केवल ये पूरा संसार तीसरे चौथे अंग पे अटक गया है। कहाँ, योगासन और प्राणायाम, बस योगासन प्राणायाम। उन्होंने प्राणायाम की मालूम है क्या डेफिनेशन दी है, और हम प्राणायाम क्या करते हैं, लंबा श्वास लो, लंबा छोड़ो, लंबा लो, लंबा श्वास लो। कौन जानवर करता है ऐसा? महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की डेफिनेशन क्या दी है, श्वास पर श्वास गति का रुक जाना प्राणायाम है। उनका ध्येय था योग का आत्मा से परमात्मा को मिलाना, उसमें उन्होंने कहा पूरा समय लगाना है। और हम समय कहां लगा रहे हैं, योगासन में 1.25 घंटा, 2-2 घंटा, 2.5 घंटे। एक शास्त्र में मैंने कल पढ़ा, किसमें, अष्टावक्र गीता में। क्या अष्टावक्र ने गीता, अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया। उसने तो इतना कह दिया है, ये सब क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं सब दिखावा और अहंकार बढ़ाने की, जो पतन की जड़ है, सच्चाई से दूर कर रही है। जितना कर्म क्षेत्र में जाओगे उतना भगवान से दूर जाओगे। ये दोनों का डायरेक्शन आप अलग है। अहंकार के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं भी इधर आपको जो सिखा रहा हूं ना, अच्छा आप लोग हंस रहे हैं, कुछ नहीं, मेरे को खुशी हो रही, अहंकार बढ़ा कि मैं सबसे अच्छा आपको लेक्चर दे रहा हूं। स्वयं का पतन कर रहा हूं, स्वयं का पतन। इसने तारीफ क्या, सर ने लेक्चर दिया, कानों ने सुना, अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा, ये कानों का विकार है, पतन। संतों महात्माओं के संग रहे, ऐसे संतों के रहे जो जरा जरा से भी थप्पड़ मारते थे। इतना जो संतों के संग रहना सीख गया ना, वो अपने आप को जीत लिया। संत जब वो हमारे जो गुरु जी थे, बोलते थे खाना तुम मेरे को खिला करो, 1.25 घंटा लगता था हमको खाने में, और बोलता था सब्जी ले आओ, कि सब्जी ले आया, सब्जी एक बर्तन में देती थी, लेकर के यहाँ सामने दिया। इतने में स्वामी जी ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने हाँ या ना जवाब दिया, बस दिया ना, इतनी झापड़ मारता हो, जो सब्जी ले आया ना यूं फेंक देता था, इतना गुस्सा। बोले मेरी पूरी सब्जी तुमने झूठी कर दी, इस सब्जी को या तो इधर रखो और मेरे से बात करो, या ऊपर से ढाक करके ले आओ। एक एक क्षण में जरा सा भी उससे नीचे ऊपर निकल, संतों के संग रहो तो सही। और जो सच्चे संग है ना, वो शिष्य को जैसे कुम्हार घड़े को ठोक ठाक ठाक कर बनाता है ना, वैसे वो संत बनाते हैं। केवल संसार के अहंकार, लोभ, मोह, अहंकार बचाता है। ये ज्ञान उन्होंने दिलवाया, मैं उन्हीं का दे रहा हूं। और कभी फिक्र नहीं करता हूं कोई मेरी तारीफ करे, मेरे साथ फोटो करन, नहीं। ये शरीर है, शरीर तो 5 तत्व में विलीन हो जाएगा, नामो निशान ही मिट जाएगा। अंदर जो आत्मा है वो इनको कितना लाभ दे पाई वो देखा है। जो इनको लाभ लिया, इनको मिला, वो मेरे अंदर काम आएगा, और वो भी काम कौन देगा, भगवान देगा। वो इसलिए कि मेरा संदेश आपने इस तक पहुंचाया, बस तेरा काम यहां तक था। तुम कर्म में बंधन मत करो, मैंने इनको योगा करवाया, मैंने इनको प्रणाम कराया, मैंने इनको नेचुरोपैथी कराया, मैंने इनको ये करा, नहीं। तुम्हारा काम है बंधन मुक्त होना। कर्म कोई से भी करोगे, अच्छे करोगे तो सोने की हथकड़ी, खराब करोगे तो लोहे की हथकड़ी, दोनों में हथकड़ी को डलनी है। ये बंधन कारक है, इन बंधनों से मुक्त होना है। मैंने पहले ही समझाया था कि हमें कर्म क्षेत्र से अलग हो जाना है। जितना इसके योग के जो स्वात्माराम है या हठियों के जो गुरु हैं, उन्होंने एक
अच्छी बातें बताई। जिनको अपने आत्मा में स्थित होना है, मन को अंदर लगाना है, परमात्मा से मिलना है, उससे एकाकार एक होना है, तो उन्होंने 6 बातें बताई। कौन सी? अधिक लोगों से संपर्क नहीं करना और नहीं रखना, अधिक देखना नहीं, अधिक बोलना नहीं, अधिक सुनना नहीं, अधिक खाना नहीं, अधिक परिश्रम नहीं करना, तब आप अंदर चले जाएंगे। जबकि महर्षि पतंजलि ने कहा है, कौन से नियम में? यम और नियम में। यम उन्होंने 5 बताया है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कुछ भी संग्रह नहीं करना। जितना जितना संग्रह करोगे उतना उतना दुखी होगे, संभालना पड़ेगा। और जब वो छीनते हैं, छूटते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। तरुण सागर जी थे जैन मुनियों का, मैं उनका व्याख्यान सुनने गया था, उसमें 2 चीजें मेरे को समझ में आ गई। जो जो चीजें आपने संग्रह की है उसको स्वेच्छा से त्याग करते जाओगे तो स्वर्ग का काम करोगे, और वो चीजें आपको छोड़ती जाएगी, छीनती जाएगी, नरक का काम होगे, दुखी होगे कि मैंने इतनी मेहनत से कमाई छीन गया। और स्वयं देते जाओगे, अंदर आत्मा प्रसन्न खुश होती जाएगी। त्याग तारता है और स्वार्थ मारता है। हमारे गुरुजी एक सिर्फ छोटी सी बंडी पहनते थे और छोटी सी फटी हुई पहनते थे और कुछ नहीं, इतने सादे थे। 24 घंटा अपने ध्यान और लगे रहते थे। मैं उनके संग रहा हूँ, रात को पूरी रात उनके संग रहता हूँ, जब उनकी एज बढ़ गई थी। और उन्होंने ही मेरे को ये शिक्षा सिखवाई थी। और जिस डॉक्टर के यहाँ सिखवाई थी ना, उन्होंने लाज पेशेंट ठीक है, उन्होंने लास्ट में कहा था, जब भी आप लास्ट स्टेज पे पहुंचो ना, सिर्फ 2 वाक्य देता हूं, याद रख लेना। कौन से? मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरे को कुछ करना नहीं है, बस आप मुक्त हो जाओ। मेरे को कुछ करना नहीं है और मेरे को कुछ चाहिए नहीं। और संत महापुरुषों का मैंने प्रवचन सुने, अगर परमात्मा से मिलना है तो केवल शांत और माठ, कुछ नहीं करना है। और जीवन में सब कुछ मिल जाए सुख सुविधाओं के, अगर 2 चीजें नहीं मिले ना, किसी काम के नहीं हो। और वो 2 चीज मिल जाए ना, दुनिया की कोई कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है। वो कौन सी है? मन की शांति और शरीर का स्वास्थ्य, बस ये 2 चीजें चाहिए, बाकी किसी की परवाह नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या चाहिए? चाहिए कुछ नहीं, बस अंदर आत्मा में, अंदर बहुत बड़ा संसार है, जगत है, अंदर आके बंद करके देखो कहां तक आप ले जाएंगे। अरे ये जो धर्मशास्त्र है, गीता है, वो करो, ये आप देखो। महर्षि पतंजलि ने अब आया है यम करो, नियम करो, ये दोनों अच्छे हैं। उसके बाद उन्होंने सीधा प्रत्याहार पे आया। प्रत्याहार माना जो इंद्रियों के विषय हैं उनको उन विषय में ले आओ, ले जाओ, उपयोग मत करो, वापस ले आओ। प्रत्याहार माना आपका यह भोजन बना हुआ है, इस स्वाद इंद्रिय आंख इंद्रिय को वहां ले जाओ, पर खाओ नहीं, वापस आ जाओ। ये प्रत्याहार हो रहा है, माना इंद्रियों के आहार से इंद्रियों को मुक्त करना, फ्री करना, अंतर्मुखी करना। जितने 5 अंग उन्होंने बताए वो बहिर्मुखी है, और अंतर्मुखी अंग थे धारणा, ध्यान, समाधि, उनका लक्ष्य यही था। ये जो बहिर्मुखी जो 5 अंग बताए वो केवल शरीर मन एक जगह पर स्थिर बैठ सके, यूं किसी भी पोस्चर में, वो सिर्फ यहां तक करने लगे। और हम सब योगा 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 और प्राणायाम में लगे हुए। अरे योगा इसलिए कहते हैं भाई, थोड़ा बहुत अड़चन बच्चन है तो आप शांति से बैठे। महर्षि पतंजलि ने एक ही योगा बताया है, जिस भी पोस्चर में लंबे समय तक बिना हिले डुले, बिना पीड़ा के रह सकते हो, दैट इज आसन। और मन किसी भी एक जगह पर टिका दो, न इधर जाए न उधर जाए, न फ्यूचर में जाए न पास्ट में जाए, एक जगह टिका दो, वो है स्थिर मूर्ति। उसके बाद आपका धारणा, मन को यहां टिकाते जाओ, यहां जिस चीज पर टिकाओगे लगातार उसको ध्यान में करते रहो, वो चीज लुप्त हो जाएगी, माना वो हो जाएगा ध्यान।
और ध्यान में जितनी लंबी प्रक्रिया चलेगी वो कहलाएगी समाधि। समाधि माना चित्त की वृत्तियां सब खत्म हो जाए, एक भी नहीं बचे। चित्त वृत्ति निरोधी योग है। जितनी आंखों कानों से सुनेंगे करेंगे उतनी वृत्ति बढ़ती जाएंगी, उतने विचार चलते रहेंगे, खूब कूट पटांग लास्ट में जब इतना करने के बाद भी एक वृत्ति रह जाती है अंदर, तब महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि निर्बीज समाधि चाहिए, एक बीज भी नहीं हो। अस्मिता माना आनंद की अनुभूति। अगर आनंद आ रहा है ना, माना अभी भी तुम देह में हो, उसको भी खत्म कर दो। जैसे नदी समुद्र में मिल गई, एक हो गई, नामो निशाना मिल गया, अपनी आत्मा परमात्मा से मिल गई, एक हो गया, न कोई जन्म न कोई मरण, न आपको पहचान न उनको पहचान, ये चाहिए। ठीक है। अब यहां सेशन लगभग पूरा होने को 4 योगा बताने थे। 4 योगा जो अपन करते हैं, करना चाहिए। एक लेट करके पीठ के बल, एक पेट के बल, और एक खड़े होकर के, और एक बैठ करके। 4 आसन कर लीजिए, पूरे 1 घंटे योगासन का पूरा लाभ।